हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आई नो आप लोग कल से थोड़ा सा टेंस्ड हो क्योंकि कुछ बच्चों के पास एसएससी की तरफ से जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसके रीशेड्यूल के मैसेज आ रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों को ये हो रहा है कि क्या पता ये एग्ज़ाम है वो पूरा ही कैंसिल हो जाए या सब बच्चों को अपना एग्ज़ाम दोबारा देना पड़े। पता नहीं कितने दिन बाद एग्ज़ाम होगा, कितनी लंबी ये भर्ती खिंच जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, किस वजह से हो रही हैं, इनके पीछे एसएससी का मकसद क्या है, कौन से टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, क्योंकि हर जो भी मैसेज आ रहे हैं उसमें ये लिख रखा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज बहुत सारे बच्चों के पास आए हैं। तो उस मैसेज का मतलब क्या है? क्या आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा या जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, किस वजह से हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि काफ़ी बच्चों के पास ये मैसेज आ रहे हैं कि जो उनका एग्जाम हो चुका था वो रीशेड्यूल हुआ है, यानी कि उनको एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। वो किस वजह से हुआ है, वो या किन किन के पास ये मैसेज आया है? क्या सबको ये एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा? तो नहीं, सबको ये एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल नहीं हुए हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ एक शिफ्ट हैं और कुछ एक लैब के जो एग्जाम थे वो रीशेड्यूल किए गए हैं। तो ये मोस्टली जिन बच्चों के एग्जाम अमृतसर में या प्रयागराज में थे, ये दो जगह के कुछ एक लैब्स हैं जिनके एग्जाम रीशेड्यूल किए गए हैं। जिन जिन बच्चों के पास जो मैसेज आए हैं या ईमेल पे मैसेज आया है, सिर्फ उनको ही ये एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, सब बच्चों को ये एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी कमेंट्स आ चुके थे इसके रिगार्डिंग कि क्या सबको ही एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा? तो सबको एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जिन बच्चों के पास ये मैसेज आया है सिर्फ उनको ही एग्जाम दोबारा देना है। ठीक है, तो जिन जिन के पास मैसेज आया है वो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है उसमें कोई डिले नहीं होगा। 3 दिसंबर को हमारे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे, तो जिन बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है उनका एग्जाम भी 3 दिसंबर को ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, न ही इस भर्ती में डिले होगा। जैसे हमारा पहले से प्लानिंग है एसएससी की, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी भर्ती चलेगी। रिजल्ट के लिए जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे लैब से, उसमें कोई टेक्निकल इशू आया है, इस वजह से जिन जिन बच्चों का डाटा एसएससी के पास नहीं पहुंचा किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, सिर्फ उन बच्चों के ही एग्जाम रीशेड्यूल किए गए हैं। ठीक है, एक कमेंट ये भी आ रहे थे, क्या जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, मान लो जिस शिफ्ट का, मान लो 22 नवंबर का ही एग्जाम लगा लेते हैं, मान लो फर्स्ट शिफ्ट का किसी का एग्जाम था, मान लो वो एग्जाम में प्रेजेंट नहीं हुआ उस टाइम पे और उस शिफ्ट का जो एग्जाम था वो रीशेड्यूल हुआ है, तो क्या जो बच्चे एब्सेंट थे उस एग्जाम में, क्या उनको भी दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा? तो नहीं, जिन जिन बच्चों ने उस टाइम पे एग्जाम दिया था सिर्फ उनको ही मैसेज आए हैं, उनको ही दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जो उस टाइम पे एब्सेंट थे उनको मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक ये कमेंट था। सेकंड, क्या इसमें कितनी नाइंसाफी हुई है उन बच्चों के साथ जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, रिलैक्स हो गए थे, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका मोटिव सिर्फ दिल्ली पुलिस ही था, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयारी करी थी और जिनका एग्जाम हो गया वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, पढ़ाई से हट गए थे कि हाँ अब तो एग्जाम हो गया, अब थोड़े दिन बाद पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उन बच्चों को थोड़ा सा नुकसान तो इसी चीज़ का होगा कि पहले वो लोग लगे हुए थे अपना पढ़ाई में, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, और जो ये बीच का 10 दिन का गैप हो गया या 1 वीक का जो गैप हो गया 22 नवंबर या 20 नवंबर से लेके अब आज मान लो 1 दिसंबर है, तो ये जो बीच का 10 दिन का जो गैप हुआ है उसमें आपकी पढ़ाई छूट गई थी, है ना। तो उस वजह से थोड़ा सा नुकसान आपका हो सकता है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न पीछे से चलता आ रहा है वही पैटर्न रहेगा। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट भी मिलेगा कि आपने पहले से एग्जाम दिया है। और जिन बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो उनके लिए भी ये चीज़ बेनिफिट रहेगी। थोड़ा सा नुकसान आप लोगों का ये हुआ है कि काफ़ी दूर दूर सेंटर आए थे, मुश्किल से आप लोग अफोर्ड करके पेपर देने गए थे, लेकिन आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा।
तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ है ज़रूर अपना पेपर देने जाएं, क्योंकि एसएससी आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। मान लो आपकी शिफ्ट के जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा सा कम रहता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी इस चीज़ को लेकर नहीं होगी, क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट है, कभी भी हो सकता है, पहले भी हुआ है। तो एसएससी जब किसी बच्चे का ऐसे एग्जाम रीशेड्यूल होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिलता है। तो जिन जिन बच्चों का एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम देने जरूर पहुंचना। जितना भी आप लोगों ने पहले पढ़ा था इतना तो है नहीं कि सब कुछ ही भूल गए, अच्छे से एग्जाम देना। अभी भी 2 दिन का टाइम है, दोबारा रिवीजन करो अपना। ऑल दी बेस्ट आप सबको, जिन जिन का एग्जाम है, जहाँ जहाँ आपका एग्जाम हो वहाँ वहाँ अपना एग्जाम देने जरूर पहुँचें, अच्छे से अपना एग्जाम दें। नॉर्मलाइजेशन में जरूर आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आया है एसएससी की तरफ से, इट मीन्स आपका जो एग्जाम था वो एक्सेप्ट हो गया है, आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि जो पहले से शेड्यूल है वही रहेगा। फिजिकल बहुत जल्दी होगा आप लोगों का 22 दिसंबर को, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया था, आप लोगों को बता दिया था। लेकिन होपफुली जो आपका फिजिकल है वो जनवरी या फेब तक कंडक्ट करवाया जाए। तो अच्छे से अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करें, उसमें ध्यान लगाएं। जिन बच्चों के एग्जाम्स दोबारा होंगे तो अपना रिवीजन करें। ऑल दी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।